कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा बीजेपी वोट के लिए रेवड़ी बांट रही है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की बहोरी बंद विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी आती रही है। वर्तमान में बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले बीजेपी थी और उससे पहले भी 2 बार कांग्रेस रही। बहोरी बंद की जनता बदलाव करती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ के मौजूदा विधायक प्रणय पांडे हैं, जिनके पिता भी बीजेपी विधायक थे। उन्होंने 2013 का विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन फिर 2014 में उनका दुखद निधन हो गया, जिसके बाद प्रणय पांडे ने राजनीति में कदम रखा। पार्टी ने उन्हें यहाँ उपचुनाव लड़वाया, हालांकि वो चुनाव नहीं जीत सके। कांग्रेस प्रत्याशी सौरभ सिंह की जीत हुई, लेकिन फिर 2018 में भाजपा पार्टी ने प्रणय पांडे को एक बार फिर उन पर भरोसा किया था, जिस पर वो खरे उतरे और यह शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस पार्टी ने फिर से सौरभ सिंह को अपना प्रत्याशी चुना है और सौरभ सिंह अपने वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बहोरी बंद विधानसभा क्षेत्र में पूरे दमखम के साथ उतारे गए हैं और उनका कहना है कि पिछली बार जो कमी के चलते उनकी हार हुई थी, उससे वो सबसे पहले दूर करने की कोशिश में जुट गई है। बहोरी बंद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सौरभ सिंह से जब बात की तो उनका कहना था कि इस बार विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है और वो इस बार भारी मतों से विजय जरूर हासिल कर फिर एक बार जनता को सेवा करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी सौरभ सिंह ने ये भी कहा कि पिछली बार शिवराज सिंह ने ऐसा पटका फोड़ दिया था कि जनता के बीच सिर्फ और सिर्फ भाजपा दिख रही थी और पूरी तरह जनता को भ्रम में रख सत्ता साहिल को थी। लेकिन इस बार जनता जान चुकी है बीजेपी चालाक है, वो इस बार भाजपा को जरूर बहोरी बंद विधानसभा से उखाड़ फेंकेगी। बहोरी बंद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सौरभ सिंह ने ये भी कहा कि भाजपा पार्टी ने चुनाव के नजदीक आते ही कई ऐसी घोषणाएं और योजनाएं शुरू की, जिससे जनता भाजपा की ओर आकर्षित हो सके। भाजपा पार्टी की यदि जनता को कुछ देने की नियत होती तो वो पहले ही इस तरह की घोषणाएं और योजना शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और चुनाव पास आते ही इन सभी घोषणाओं और योजनाओं को शुरू कर जनता को लुभावने सपने दिखाना शुरू कर दिया। वहीं महिला वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने 1000 से 1200 रुपए योजना के तहत बांटना भी शुरू कर दिया। बीजेपी वोट के लिए रेवड़ी बांट रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पहले से ही ये अंकित है कि महिलाओं को सम्मान निधि और बच्चों को शिक्षा के लिए पैसे देने की बात कही है। बहोरी बंद क्षेत्र के मुद्दे की बात करें तो स्थानीय विधायक का मुद्दा काफी हावी है। बहोरी बंद की बात करें तो यहाँ एक बात देखने वाली है कि यहाँ पर दूसरे जिले के नेता वो आकर यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। अगर वर्तमान विधायक की बात भी करें तो वो भी कटनी के नहीं है। इससे पहले यहाँ विधायक रहे निशित पटेल भी बाहर से है, इसलिए इस बार यहाँ के लोग स्थानीय विधायक की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुद्दे की अगर किताब लिखी जाए तो किताब की सीरीज़ बनानी पड़ेगी। लोग इतना परेशान है, 1-2 मुद्दे नहीं है। हैंडपम्प में पानी नहीं है, ट्रांसफार्मर में लाइट नहीं है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, जो अम्मा लोग पेंशन लेने जाती हैं विधवा निराश्रित, उनका फिंगर नहीं आता। मतलब गेहूँ अपन खाद की लाइन में लगे तो रात को लगो सुबह 2 बोरी मिलना मुश्किल पड़ता है। समस्या एक नहीं अनेक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समय जनता जवाब देगी शिवराज जी को, बीजेपी को, इस बात की झूठी घोषणाओं की। जो हमारे डबल इंजन की सरकार है उसको जवाब देने का समय आ गया है। जिस तरीके से महिला वोटरों को रुझाने के लिए बीजेपी ने बहुत सारी योजना चालू की है, कांग्रेस की तरफ से ऐसी क्या मुहिम चलाई जा रही है कि महिला वोटर भी खींच के? मैंने जब MBA किया तो पहला एक कोट था फिलिप कोटलर का कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण लिखा था। घर की जो महिला होती है, माँ होती है, बहू होती है, वो घर को कितने कम पैसे में प्रबंधन करती है उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अब जब उसके पास पैसा कम आ रहा था, जब उसकी पीड़ा सुनी और कमलनाथ जी ने 1500 रुपये देने की घोषणा करी कि आर्थिक रूप से पैसे की वैल्यू घट रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो कमलनाथ जी ने 1500 रुपये देने का वचन दिया। इसको देख के बीजेपी घबरा गई, उनने 1000, 1200, 3000 तक का खेलना चालू किया। जनता समझ रही है ये क्या होता है। एक होता है अंग्रेजी में शब्द डॉज देना, मतलब धोखा देना, और एक होता है वचन पत्र। दोनों में बहुत अंतर है। एक डॉज है और एक वचन पत्र है। अब जनता इसका तुलना कर पाएगी।